गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। और आज द ओजांग शुक्ला व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया होता है, कई बार हम बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव इन दोनों थॉट्स के बारे में बात करते हैं, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। आज अगर हम बात करें तो हमारे समाज में एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक बदलाव के दौर से हम गुजर रहे हैं। बहुत अजीब तरह के संघर्ष हमें देखने को मिल रहे हैं। खासतौर पे जो ये माहौल आज हमारी बच्चियों के प्रति होता चला जा रहा है, जो हमारे यहाँ महिलाओं के साथ जो पीड़न हो रहा है, जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस होते चले जा रहे हैं, खासतौर पे भी जो हाथरस की घटना हुई है, ये बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना है। और ऐसा नहीं कि ये कोई पहली घटना है। कुछ घटनाएं दर्ज होती हैं, कुछ घटनाओं पे मीडिया चर्चा करता है, कुछ घटनाओं पर नहीं होता है। लेकिन ये जो दरिंदगी है, ये जो हैवानियत है, इनका कोई ग्रेड नहीं हो सकता कि ये ज़्यादा बुरी है, ये कम बुरी है, ये जो है वो क्षमा करने योग्य है या नहीं क्षमा करने योग्य है। लगातार जो है वो ये घटनाएं जो होती हैं वो बुरी और बहुत बुरी होती हैं। समाज को इनके प्रति एक नज़रिया डेवलप करना पड़ेगा। और केवल अगर हमें ये सोच रहे हैं कि हम केवल फास्ट ट्रैक कोड बनाकर या हम जो है वो एक इस तरह की बातें करके कि इनको गोली मार दी जाए, इनको फांसी दे दी जाए, इससे हम इसका सॉल्यूशन निकलेगा, तो ये बहुत ही मुश्किल है। ये शायद एक ऐसे दौर में हम पहुंच गए हैं जहां पूरे समाज को अपना मंथन करना पड़ेगा। ये रेपिस्ट कहाँ से आते हैं? ये इसी समाज का हिस्सा हैं, ये किसी के भाई हैं, किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं। तो जब हम अपने एथिक्स वैल्यूज की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारी वैल्यूज की शुरुआत होती है, हमारे जीवन मूल्य क्या है, हमारा जो है वो ह्यूमन वैल्यूज क्या है। वो हमारी ह्यूमन वैल्यूज बुरी तरीके से डिस्टर्ब होती चली जा रही हैं। वो हमें जो है वो एक अलग डायमेंशन, एक अलग दायरे में लेकर जा रही हैं। क्या आज परिवार अपना मूल्य खोते चले जा रहे हैं? जो संयुक्त परिवारों का हमारा एक इनपुट था, जहां पर बड़े जो हैं वो अपने छोटों को मूल्य देते थे, उनके ऊपर निगरानी करते थे, आज शायद एक परिवार के बीच में ही वो रिश्ता जो है वो बिल्कुल तार तार हो गया है, बिल्कुल ही अलग और टुकड़ों में टूट गया है। शायद हमें जरूरत है कि हम उस पारिवारिक रिश्ते को पहले जो है इनपुट दें। परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। यानी कि जो फैमिली यूनिट है वो सोसाइटी को बनाती है और सोसाइटी जो है वो राष्ट्र का निर्माण करती है। हम समस्याओं को ऊपर की तरफ से देखने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको जुडिशियल इंक्वायरीज की तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोगों को गोली मारोगे, कितने लोगों को फांसी दोगे? सवाल ये नहीं है। सवाल है कि अगर हर घर में एक जो रेप की फैक्ट्री बनती चली जा रही है, जहां सबसे पहले तो लड़के और लड़कियों का अंतर किया जाता है, जो सेक्स रेशियो है, जो लिंगानुपात है, वो बिल्कुल बिगड़ता चला जा रहा है। और आपने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जो मोबाइल और पोर्नोग्राफी पहुंचाई है, जो आपने जो पोर्नोग्राफी चैनल्स है वो खुले तौर पर इंटरनेट पे जो फैले हुए हैं, और दूसरी तरफ समाज जो है वो एक अलग डायमेंशन में जा रहा है। समाज आज भी खुलकर इनके विषय पे बात नहीं करता है। आप किसी भी समाज में, किसी भी परिवार में अगर सेक्स एजुकेशन की बात करते हो तो जूते ही पड़ने होते हैं घर में, अगर जो है वो कुल कलंकी और पता नहीं क्या क्या नाम दिया जाता है। लेकिन जब कल को वही कोई कांड करके चला आता है तो वही पेरेंट्स जो होते हैं, वही रिश्तेदार जो होते हैं, उस लड़के को बचाने के लिए, उस अभियुक्त को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक देते हैं। और ऑलरेडी हमारी पुलिस जो है वो ओवरबर्डन है, वो इफिशियंट नहीं है। हमारे यहाँ फॉरेंसिक जांच की कोई बहुत अच्छे तरीके नहीं है। वो अभी भी अंग्रेजों के कानून से गवर्न हो रही है और वो इस सिचुएशन का फायदा उठाती है। वो इस सिचुएशन के साथ जो है बहुत न्याय नहीं कर पाती है। उनकी खुद की अपनी मजबूरियां हैं, क्योंकि जांच के लिए आपको आधुनिक और वैज्ञानिक तरीकों की आवश्यकता होती है। जाने कब से जो है वो भूतपूर्व जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्य पुलिस अधिकारी रहे हैं, प्रकाश सिंह सर, वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बार बार ये कहा कि पुलिस सुधार आज बहुत बड़ी जरूरत है। अगर आप जल्दी समय रहते पुलिस सुधारों को नहीं कर पाए तो आने वाले समय में आप समाज को एक डायरेक्शन नहीं दे पाएंगे। तो ये बहुत ही जरूरी हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम सभी पक्षों की एक जो है वो एक सेगमेंट बनाएं, हम सब पर बात करें। हमें सिर्फ कड़े कानून बनाकर या न्यायपालिका को सुधार करके ये काम नहीं हो सकता। हमें हर घर को मानना पड़ेगा कि हर घर को एक सुधार की आवश्यकता है। हर घर में जो है वो एक रेपिस्ट होने की संभावना बनी हुई है। तो हमें उसके बारे में बहुत खुली सोच के साथ जाना पड़ेगा। हमें चाहे वो सेक्स एजुकेशन की बात हो या अगर नहीं तो कम से कम पोर्नोग्राफी पे हमें लगाम लगाना पड़ेगा। एक तरफ आपने डिजिटल मीडिया को खुलेआम छोड़ दिया है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। आजादी की बात हो रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री में जो है सुधारने की बात हो रही है, और एक बार जब परिपक्व मन जो है वो, जब इमेच्योर माइंड जो है वो इस चीजों को पा रहा है, तो उसके जो है वो बहुत ही आयाम हमें देखने को मिल रहे हैं। तो उस उत्तेजना में, उस जो है वो गलत में ये गलत कार्य कर जाता है। बाद में इसको अलग अलग लोग जो है वो जस्टिफाई करते हैं कि भाई आप किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं, आपने ये कार्य कैसे किया।
लेकिन जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वो यही है। तो कुल मिलाकर जो है वो अब सोसाइटी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि समाज इसके बारे में खुलकर बात करे, समाज शास्त्री इसके बारे में खुलकर बात करें, और परिवारों को आपस में इसमें खुल के बात होना चाहिए। जब तक माता पिता ये नहीं सिखाएंगे कि बच्चे और बच्चियां दोनों बराबर हैं और स्त्री जो है उपभोग की वस्तु नहीं है, तब तक जो है वो आप इस पर कार्य नहीं कर सकते, आप तमाम जो इस पर आगे लेकर नहीं जा सकते, और हमारी बच्चियों को इस तरह का जो है वो सामाजिक दबाव झेलना पड़ेगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने अपने गांव को और अपने कृषि को आपने जल्दी ही रिवाइव नहीं किया और उसको जॉब ओरिएंटेड नहीं बनाया, तो ये जो पलायन का जो एक प्रभाव है, ये जो लोग शहरों में पहुंच रहे हैं या एक तरह से दबाव डाल रहे हैं और विकृतियां आ रही हैं, जो परिवार और संस्थाओं से दूर होने पे जो एक विकृतियां डिफॉर्मेशन हो रही है, वो हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है। हमें बहुत जल्दी ये समझना पड़ेगा कि हमें वापस अपने फैमिली सिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा, हमें अपनी वैल्यूज को रिवाइव करना पड़ेगा, हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम और अपनी फैमिली सिस्टम दोनों में हमें इस तरह के जो है इनपुट लेकर आने पड़ेंगे, जहां हम इस बात को समझ सकें कि स्त्रियां उपभोग की वस्तु नहीं है। हमारे यहां जहां कहा जाता था कि जहां पर स्त्रियों का निवास होता है वहीं देवताओं का निवास होता है, उस देश के मूल्य इतनी नीचे चले आ रहे हैं, इतना नीचे चले गए हैं कि आज हम उस मूल्य को, उस सेगमेंट को हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कैसे करना है, कैसे हमें इसको जो है वो प्रॉस्परस करते हुए इसको सुधार की तरफ लेकर जाना है। ये बहुत ही एक डायमेंशन है। हम बार बार जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, हम न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, हम सरकारों के ऊपर प्रश्न उठा देते हैं, आपने देखा राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई, हम पुलिस के ऊपर जो है प्रश्न उठा देते हैं, बट हम समाज के ऊपर प्रश्न क्यों नहीं उठा रहे हैं कि ये रेपिस्ट आते कहां हैं? ये किसी ना किसी परिवार का तो हिस्सा होंगे, उस परिवार में कोई लड़की भी तो होगी, या वो अपनी माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया, या ये सीधे आकाश से टपक कर आया। तो हमें समझना पड़ेगा कि क्या परिवार और समाज इस जिम्मेदारी को जो है लेने को तैयार है? क्या जो आपके पारिवारिक और सामाजिक मूल्य हैं, जो वैल्यू सिस्टम है, क्या हमारा वो डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है? क्या वो टूट तो नहीं गया है? और समाज वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। आज जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्सुअल कंटेंट है, जो आपको उत्तेजित करने वाले कंटेंट है, वो बहुत आसानी से आपने उनके हाथों में जाने दिया। आज इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से पहुंचा हुआ है। लेकिन समाज में जहां पर इन चीजों के बारे में खुलकर बात होनी चाहिए, इसको एक मानवीय जो नजरिए से इसको देखा जाना चाहिए, वो पूरी तरीके से हमारा एब्सेंट है। तो निश्चित रूप से केवल हम पुलिस पर या केवल न्यायपालिका पर या केवल सरकारों पर हम जिम्मेदारी देकर इससे नहीं बच सकते। क्या हुआ? निर्भया के दोषियों को भी फांसी हुई, तमाम तरह के फास्ट ट्रैक कोर्ट बने। क्या आपने देखा कि रेप के मामलों में कमी आई? मुझे लगता है बढ़ गई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ा कहता है कि बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो निश्चित रूप से हमें इस पर एक बहुत बड़ी चेतना की आवश्यकता है, एक बहुत बड़ी संवेदनशीलता की आवश्यकता है, और शायद जो सुधार होना चाहिए वो परिवार और समाज के स्तर से होना चाहिए। वहां से हमारी बात शुरू होनी चाहिए और परिवारों को इस विषय पे बात करनी चाहिए खुलकर। अब पिता और पुत्र को जो है वो बैठना पड़ेगा, और जो है परिवार को बैठना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि आपकी एक दैहिक आवश्यकता के लिए आप किसी का शिकार नहीं कर सकते हो। वो भी एक समाज का ऐसा एक जीवन है, और जीवन मूल्यों को नष्ट करना जो है वो आपको जो है भारी पड़ सकता है। और परिवारों को गलत का बचाव करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। जो दोषी है उसको दंड मिलना ही चाहिए। आपकी क्या राय है इस विषय पर? मुझे जरूर बताएं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इस विषय के साथ एक जो संवेदनशीलता है वो निश्चित रूप से आपके साथ जुड़ी होनी चाहिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात नहीं आगे बढ़ेगी तो फिर कोई और घटना होगी, फिर कोई घटना होगी, और ये घटनाओं का सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा। और हमारे समाज की महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं, उनको इस तरह के प्रतिरोध का निरंतर सामना करना पड़ेगा। पुरुष जो कि उसके साथ सहभागी था, आज वो हिंसक जानवर, भेड़िए के रूप में परिवर्तित होता चला गया है। जो इस तरह के एक, जिसे कहते हैं गाड़ी के दो पहिए, और इसमें जो परस्पर विश्वास होना चाहिए था, वो विश्वास तार तार होता चला जा रहा है। तो निश्चित रूप से हमें इसमें एक नए समझदारी, एक नए हमें परिभाषा की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आप समाजशास्त्री हो, चाहे आप राजनीति की नॉलेज रखते हो, अर्थव्यवस्था की नॉलेज रखते हो, इस विषय पर आपका क्या मत है? इस विषय पर आपकी क्या जानकारियां हैं? इस विषय के विषय में आप क्या सोचते हैं? मैं स्वागत करूंगा आप सभी का, अगर आप इस पर अपना विचार व्यक्त कर सके, और अपने अलग अलग मंचों पे, आप किसी ना किसी मंच पर होंगे, इस पर आप कुछ ही लिखें, कुछ ही बात करें, तो आप करें। कहा गया है ना कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात तो करिए, बात आगे बढ़ाइए, इस पर बहस करिए, चाहे वो पक्ष में करिए चाहे विपक्ष में करिए, लेकिन करिए। ये बात इस घटना के साथ कि उसका अंतिम संस्कार हो गया, रुकनी नहीं चाहिए।
अन्य कोई निर्भया, अन्य कोई गुड़िया इस देश में नहीं जो है वो होनी चाहिए। हमारी बच्चियों को, हमारी महिलाओं को भी उतना ही सम्मान, उतना ही अधिकार है जितना कि पुरुषों को मिला है। तो पुरुष पुरुष ही रहे, भेड़िया ना बने। इस विषय पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, हर मंच पर लिखिए। तो मैं फिर से कह रहा हूं, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। बात को बढ़ाइए, बात करिए, लेकिन कुछ करिए। शांत रहने से कुछ नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। तो दोस्तों, मिलता हूं मैं थोड़ी देर बाद, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करे रहिए। इस तरह के पोस्ट लगातार आ रहे हैं, उसके साथ आप जुड़े रहिए। और अब दो हमारे जो है वो चैनल हैं, एक ओजांक IAS एकेडमी और दूसरा एनी टाइम ओजांक एनी टाइम लर्निंग। इस पे लगातार हम जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं, कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर भी हमें एक नया डायमेंशन मिलेगा, एक नई सोच मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम अलग अलग मंचों पर जो हमारी सोच है, जो हमारी समझ है, सिर्फ हम अफसोस जताने की बजाय हम इसके रूट कॉज के बारे में बात करेंगे। और मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूं वो सभी एक विचार रखते हैं, एक सोच रखते हैं। तो निश्चित रूप से हम इसके आगे भी हम काम कर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।